नमस्ते। आप देख रहे हैं क्रिएटिव कंड्यूइट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी विशेष सीरीज अदृश्य मानव का 13वां और सबसे रोमांचक भाग, जिसे हेमेंद्र कुमार रॉय ने लिखा है। पेश है इस पूरी दास्तान का अंतिम और सबसे बड़ा चमत्कार, अदृश्य मानव। अदृश्य मानव दृश्यमान हुआ। खेतों की धूल उड़ रही थी और पूर्ण बाबू के फेफड़े हाँफ रहे थे, क्योंकि उनके पीछे कोई मामूली शिकारी नहीं, बल्कि हवा में तैरती साक्षात मौत की नली उनका पीछा कर रही थी। अरे भाई, पूर्ण बाबू इस वक्त उस खुले और सूने मैदान के बीच से होकर किसी तूफान की तरह, यानी बिल्कुल आंधी और बवंडर की रफ्तार से भागे जा रहे थे। दरअसल उनके पीछे साक्षात मौत पड़ी हुई थी और उस अदृश्य इंसान के हाथ में मौजूद रिवॉल्वर के अचूक निशाने को बेकार करने के लिए, यानी उसकी गोली की जद से बचने के इरादे से, वे सीधे रास्ते पर भागने के बजाय किसी रेंगते हुए सांप की तरह आड़े तिरछे और टेढ़े-मेढ़े होकर जिगजैग अंदाज में खेतों में दौड़ लगा रहे थे। सच पूछो तो जब वे इसी तरह जान हथेली पर रखकर काफी दूर तक निकल गए, तब उन्होंने अपनी भागने की रफ्तार को थोड़ा धीमा किया और हांफते हुए अपना मुंह पीछे की तरफ घुमाकर देखा। लेकिन पीछे मुड़ते ही जो नजारा उनकी आंखों के सामने आया, उसे देखकर उनका बचा कुचा हौसला भी पूरी तरह पस्त हो गया और उनका कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने देखा कि वह नाछोड़ बांधा रिवॉल्वर, यानी वह कभी भी पीछा न छोड़ने वाली जिद्दी बंदूक, इस वक्त भी बड़ी तेज रफ्तार के साथ लगातार हवा में तैरती हुई उन्हीं का पीछा कर रही थी और उनके ठीक पीछे पीछे लगी हुई थी। अरे भाई, वो नजारा वाकई देखने लायक था। बिल्कुल एक हैरतअंगेज और अनोखा दृश्य था। आगे आगे पूर्ण बाबू अपनी जान हथेली पर रखकर बेतहाशा भागे जा रहे थे और उनके ठीक पीछे पीछे शून्य आकाश में बिना किसी सहारे के वो रिवॉल्वर तैरती हुई उड़ती चली आ रही थी। सच पूछो तो बाजार में मिलने वाली उस पुरानी धार्मिक तस्वीर की तरह ही ये पूरा मंजर दिखाई दे रहा था, जिसमें खौफ के मारे कांपते हुए और डरे सहमे परशुराम के पीछे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र हवा के रास्ते बड़ी तेजी से उनका सहार करने के लिए लपका चला आता है। दरअसल ये खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया भी कुछ उसी तरह का एहसास करा रहा था। इसी बीच उस अदृश्य इंसान ने पूर्ण बाबू को डराने और उन्हें मौत के घाट उतारने के इरादे से रिवॉल्वर से 2 बार और आग उगलती हुई गोलियां दागी, यानी कड़ाके के साथ भीषण फायर किए। लेकिन अरे भाई, इस बार भी उसका निशाना पूरी तरह से चूक गया और वे दोनों वार पूरी तरह से बेकार गए। दरअसल वो अदृश्य मानव निश्चित रूप से इस तरह के आधुनिक आग्नेयास्त्रों और रिवॉल्वर को चलाने का अभ्यस्त नहीं था, यानी उसे बंदूकबाजी का कोई खास तजुर्बा नहीं था। यही वजह थी कि इस बार तो पूर्ण बाबू किसी न किसी तरह अपनी सूझबूझ और किस्मत के बल पर मौत के मुंह से सही सलामत बच निकले। लेकिन इतना सब होने के बावजूद वो खूंखार शैतान पूर्ण बाबू का पीछा छोड़ने के मूड में कतई नहीं था। जब उसने देखा कि गोलियां निशाने पर नहीं लग रही हैं, तो उसने गुस्से में आकर उस भारी रिवॉल्वर को वही फर्श पर दूर फेंक दिया। अब पूर्ण बाबू को अपने मजबूत हाथों से जिंदा दबोचने के लिए उसने हवा में अपने अदृश्य पैरों की रफ्तार को और भी ज्यादा तेज कर दिया और वह आंधी की तरह उनके पीछे झपटा। अब कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। दरअसल हमारे इलाके के जाने माने डॉक्टर मानिक बाबू उसी दिन रास्ते के किनारे बने एक बड़े से तालाब के घाट पर बड़े आराम से अकेले बैठे हुए थे। वे बिल्कुल अपने ही ख्यालों में खोए हुए अपनी छिपकली जैसी पतली छिप लेकर मजे से मछली पकड़ रहे थे। सच पूछो तो डॉक्टर मानिक बाबू के पूरे जीवन में डॉक्टरी के अलावा अगर कोई एकमात्र सबसे बड़ा शौक, नशा या पैशन था, तो वो सिर्फ और सिर्फ मछली पकड़ना ही था। और भाई, उनका ये शौक ऐसा वैसा नहीं था, बल्कि इस कदर हावी था कि वे कड़कड़ाती ठंड हो या तपती हुई चिलचिलाती गर्मी, इन सब मौसमों की परवाह किए बिना किसी भी तालाब के किनारे अपनी छिप गाड़ कर घंटों बैठ जाते थे। लेकिन किस्मत का खेल तो देखिए, मछली पकड़ने के ऐसे सच्चे और पक्के शिकारी के ऊपर उस दिन तालाब की मछलियों का दल रत्ती भर भी मेहरबान नहीं था। पानी के भीतर रहने वाले वे जीव मानो घाट पर मानिक बाबू को देखते ही उनके कांटे और छिप को पूरी तरह से बॉयकाट कर देते थे, यानी उनके चारे के पास भी नहीं फटकते थे। लेकिन अरे भाई, इस नाकामी की वजह से डॉक्टर मानिक बाबू के उत्साह और उमंग में रत्ती भर भी कमी नहीं आती थी। अगर कोई राहगीर या पड़ोसी उनकी इस हालत को देखकर उन पर हंसता या कोई मजाक ठिठोली करता, तो वे उल्टा अपनी बुद्धिमतपूर्ण विट दिखाते हुए उसे तुरंत करारा जवाब देते थे। वे मुस्कुराकर कहते थे कि ओहे भाई, अगर कोई इंसान मछली पकड़ने की नीयत से घाट पर आता है,
तो क्या इसका मतलब यह है कि उसे हर हाल में मछली मिल ही जानी चाहिए? इस बात का भला क्या तुक है? तुम सब लोग भी तो हर रोज सुबह शाम न जाने कितने तरह के मंत्र पढ़ पढ़ कर और हाथ जोड़कर उस ऊपर वाले भगवान को पुकारते हो, उनका ध्यान लगाते हो। लेकिन क्या कभी उस भगवान ने तुम्हें सीधे सामने आकर दर्शन दिए हैं? डॉक्टर बाबू की इस अकाट्य और बेजोड़ दलील के आगे भला किसी दूसरे इंसान की मुंह खोलने की हिम्मत कैसे होती? सब वहीं खामोश हो जाते थे। खैर, उस वक्त भी मानिक बाबू बिल्कुल एकाग्रचित होकर अपना पूरा ध्यान लगाकर मछली फंसाने की पुरजोर कोशिश में जुटे हुए थे। ठीक उसी समय अचानक उनके कानों में किसी के तेजी से भागने की धपाक धपाक करती हुई कदमों की आहट सुनाई दी। मान बाबू ने जैसे ही चौंकर अपना मुंह ऊपर उठाया तो उन्होंने देखा कि डर और घबराहट से बदहवास हुए पूर्ण बाबू रास्ते के ऊपर से किसी तीर की तरह यानी बुलेट की रफ्तार से भागे चले आ रहे हैं। वे अपनी पूरी ताकत से गला फाड़कर चिल्ला रहे थे और चीख चीख कर कह रहे थे, अरे दौड़ो भाई दौड़ो, अदृश्य इंसान आ गया, वो अदृश्य मानव मेरे पीछे पड़ा है। तालाब के घाट पर बैठे बैठे डॉक्टर मानिक बाबू को अब इससे ज्यादा कोई और बात सुनने या समझने की बिल्कुल जरूरत महसूस नहीं हुई। उन्होंने उस खौफनाक अदृश्य आफत का नाम सुनते ही अपने हाथ की छिप और पकड़ी हुई मछलियों को किनारे पर सुरक्षित रखने के बजाय एक बेहद अजीबोगरीब और अनोखी कलाबाजी खाई। डॉक्टर बाबू ने आव देखा न ताव, वे झटके से उठे और स्पक करके सीधे उस गहरे पानी के भीतर एक बहुत लंबी छलांग लगा दी, यानी सीधे तालाब में गोता मार गए। अब उस दिन पानी के भीतर रहने वाली उन बेजुबान मछलियों ने क्या सोचा होगा, ये तो भगवान ही जाने। शायद वे मन ही मन ये सोचकर डर गई होंगी कि जमीन पर बैठकर रोज रोज खाली हाथ लौट जाने वाले ये डॉक्टर बाबू आज गुस्से से पागलों की तरह आग बबूला हो गए हैं, और आज तो वे हमें सीधे पानी के भीतर घुसकर अपने हाथों से दबोचने के लिए सीधे हमारे घर में ही कूद पड़े हैं। खैर भाई, मछलियां जो भी सोचे, लेकिन उस वक्त पानी के भीतर जाने के बाद उन सब बातों को गहराई से सोचने का डॉक्टर मानिक बाबू के पास बिल्कुल भी समय नहीं था। दरअसल जैसे ही उन्होंने पानी के भीतर प्रवेश किया, तब जाकर अचानक उन्हें एक बेहद कड़वी और डरावनी हकीकत याद आई कि उन्हें तो तैरना आता ही नहीं है। जी हां भाई, डॉक्टर बाबू तैरना बिल्कुल नहीं जानते थे। पानी में कूदते ही उनका भारी शरीर किसी लोहे के बड़े और वजनी जगतदल पत्थर की तरह धीरे धीरे सीधे नीचे की तरफ डूबने लगा और वे पाताल की ओर बढ़ने लगे। अथांग पानी के भीतर सांस रुकने लगी और पेट भर भर कर पानी पीते हुए आखिरकार उन्हें इस बात का कड़ा एहसास हुआ कि पानी की इतनी अगाध गहराई में नीचे की तरफ जाना कोई अक्लमंदी या समझदारी का काम नहीं है। मौत को बिल्कुल अपने करीब देखकर वे पागलों की तरह पानी के भीतर ही अपने हाथ पैर मारने लगे और छटपटाने लगे। उनकी इस छटपटाहट की वजह से उनका शरीर किसी तरह दोबारा ऊपर की तरफ उठने लगा। खुशकिस्मती की बात तो यह थी कि उस तालाब के किनारे पानी के भीतर ही एक बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ अपनी ढेर सारी लंबी लंबी जटाएं और सूंड जैसी जड़ें पानी में फैलाकर खड़ा था। वो पेड़ भी मानो पानी के भीतर जटाएं फैलाए किसी तपस्वी की तरह मछली पकड़ने की मुद्रा में था। डॉक्टर मानिक बाबू का डूबता हुआ शरीर जैसे ही पानी की सतह पर भग से ऊपर की तरफ तैरकर आया, उनकी किस्मत ने उनका पूरा साथ दिया। उनका हाथ सीधे उस बरगद के पेड़ की एक मजबूत लटकती हुई जटा के ऊपर जाकर टिक गया। उन्होंने बिना एक पल गवाए उस जटा को दोनों हाथों से कसकर जकड़ लिया और इस तरह डूबने से बचकर उन्होंने अपने पैतृक और अनमोल प्राणों की रक्षा की। अरे भाई, बरगद की जटा पकड़कर पानी से बाहर मुंह निकालते ही डॉक्टर मानिक बाबू ने बेहद लंबी और गहरी सांस ली और अपने ही मन में बुदबुदाकर कहने लगे, बाप रे बाप, आज मैंने पेट भर भर कर जो ये अथांग पानी पिया है, उसे देखने के बाद तो मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि इस पूरे जीवन में मुझे अब कभी दोबारा जल तृष्णा यानी प्यास नहीं लगेगी। सच पूछो तो उस खौफनाक अदृश्य इंसान के खूनी हाथों से अपने पैतृक प्राणों को बचाने के चक्कर में आज मैंने अनजाने में आत्महत्या करने का पूरा जुगाड़ ही तो कर लिया था, और भला क्या कमी रह गई थी। लेकिन अरे भाई, इस भयंकर उथल पुथल के बीच हमारे उस अभागे पूर्ण बाबू का क्या हश्र हुआ, उनके साथ आगे क्या बीती, वे सलामत भी हैं या नहीं, ये बात सोचने वाली है। डॉक्टर बाबू ने गहरी चिंता और खौफ के मारे कांपते हुए अपनी काली आंखों से चारों तरफ टकटकी लगाकर देखा, लेकिन रास्ते के उस सुने छोर तक पूर्ण बाबू का कहीं कोई अतापता या सुराग नहीं मिला। लेकिन अरे भाई, तुम तो जानते ही हो कि वक्त का पासा पलटते देर नहीं लगती, और इस बार पासा पूरी तरह से पलट चुका था। दरअसल
पूर्ण बाबू के घर से निकलकर जो सिपाही और पहरेदार सीधे पुलिस स्टेशन की तरफ भागे थे, उन्होंने वहां जाकर सारी खौफनाक आपबीती अफसरों के कानों में फूंक दी थी। खबर मिलते ही थाने से बंदूकधारी सिपाहियों और जवानों का एक बहुत बड़ा अमला, यानी पूरी की पूरी पुलिस फास्ट जत्थों में दल के दल बनाकर पूर्ण बाबू की हिफाजत करने और उस अदृश्य शैतान को मटियामेट करने के लिए खेतों के रास्ते बड़ी तेजी से दौड़ती हुई वहां आ पहुंची। आज का माहौल ऐसा बन चुका था कि अब भागने की बारी उस क्रूर अदृश्य इंसान की थी। वो खुद अब कानून के चंगुल में फंसने वाला था। लेकिन कहीं वो शातिर अपराधी इस भारी भीड़ का फायदा उठाकर दोबारा पुलिस की आंखों में धूल न झोंक दे और उन्हें कोई नया चकमा न दे दे, इसी भारी डर और आशंका के मारे पूर्ण बाबू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर सिपाहियों को आवाज दी और चिल्लाकर कहा, ओ भाई सुनो, तुम सब बिल्कुल देर मत करो। जितनी जल्दी हो सके एक दूसरे का हाथ पकड़कर, हाथ धराहरी करके इस पूरे मैदान के चारों तरफ एक अभेद्य और मजबूत इंसानी घेरा बनाकर गोल खड़े हो जाओ। वो खूनी और दुष्ट अदृश्य इंसान इस वक्त निश्चित रूप से हमारे इसी घेरे के ठीक बीचों बीच फंसा खड़ा है। पूर्ण बाबू की ये तार्किक और बुद्धिमतपूर्ण बात सुनते ही सभी मुस्तैद सिपाहियों ने फुर्ती दिखाई और पलक झपकते ही उनके कहे अनुसार एक बहुत बड़ा इंसानी चक्रव्यूह तैयार कर लिया। घेरा पूरा होते ही पूर्ण बाबू ने अपने बुलंद हौसले के साथ दोबारा हुक्म दिया और बोले, अब तुम सब लोग बहुत ही धीरे धीरे एक एक कदम फूंक फूंक कर आगे की तरफ बढ़ो और इस इंसानी चक्र को छोटा करना शुरू करो। ऐसा करने से वो अदृश्य मानव चाहकर भी इस घेरे से बाहर नहीं निकल पाएगा और भागने का उसका सारा प्रैक्टिकल रास्ता हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा। अरे भाई, पूर्ण बाबू की बात अभी पूरी तरह से उनके मुंह से खत्म भी नहीं हो पाई थी कि तभी अचानक एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया हुआ। अपने भागने के सारे रास्ते बंद होते देखकर वो अदृश्य इंसान भीषण गुस्से में पागल हो उठा और उसने भारी विपुल विक्रम के साथ, यानी पूरी राक्षसी ताकत बटोर कर सीधे पूर्ण बाबू के ऊपर ही एक जानलेवा हमला बोल दिया। लेकिन इस बार तो पूर्ण बाबू भी आर पार के मूड में थे। उन्होंने अपनी कायरता को पीछे छोड़कर साक्षात शेर का रूप धारण कर लिया था। उन्होंने बिना एक सेकंड की देरी किए उस अदृश्य हवा को ही दोनों हाथों से कसकर अपनी पूरी जान लगाकर गले से जकड़ लिया और उसे हवा में ही दबोच लिया। अगले ही पल वे दोनों आपस में गुत्थम गुत्था होकर बुरी तरह से जुड़कर सीधे मुख्य सड़क के ऊपर धड़ाम से जा गिरे। ये हैरतअंगेज मंजर देखते ही सारे वीर सिपाही और पहरेदार एक साथ चिल्लाते हुए उस दिशा में लपके। उन्होंने अपने हाथों से हवा को टटोलकर स्पर्श के जरिए उस अदृश्य शरीर की सही पोजीशन का अंदाजा लगाया और फिर सबने मिलकर उस पापी के सिर, गर्दन, छाती, बाजू, कमर, घुटने और पैरों को पूरी प्रचंड ताकत से जमीन पर ऐसे जकड़कर दबोच लिया कि उसका हिलना डुलना भी पूरी तरह से नामुमकिन हो गया। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई कमरे के बीच से उस अदृश्य इंसान की एक बेहद दर्दनाक, भारी और विकृत चीख हवा में गूंज उठी, मैं तो मारा गया, मैं खत्म हो गया। और अरे भाई, ठीक उसी पल के बाद से उसका वो पूरा अदृश्य शरीर बिल्कुल शांत, शिथिल और पूरी तरह से स्थिर हो गया। ये देखकर पूर्ण बाबू ने राहत की सांस ली और सिपाहियों से हाफनते हुए बोले, अब तुम सब लोग इसे छोड़ दो, इसके ऊपर से पूरी तरह हट जाओ और सीधे खड़े हो जाओ। ये दुष्ट इंसान अब बुरी तरह से घायल हो चुका है और इस हालत में ये अब दोबारा यहां से भागने की हिमाकत कतई नहीं कर पाएगा। लेकिन चारों तरफ खड़े कुछ चौकन्ने सिपाहियों को उसकी इस खामोशी पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। वे सिर हिलाते हुए आपस में बुदबुदाने लगे कि अरे भाई, ये बदमाश इंसान बेहद शातिर और मक्कार है। ये निश्चित रूप से कोई नई दुष्टता या नाटक करके बिल्कुल चुपचाप पड़ा हुआ है, ताकि जैसे ही हम इसे ढीला छोड़े, ये तड़ाक से उठकर दोबारा हवा में रफू चक्कर हो जाए। उस वक्त पूर्ण बाबू के होंठ कटकर बुरी तरह से फट चुके थे और वहां से खून की लाल धार बह रही थी और उनके पूरे बदन पर उस खूनी संघर्ष की वजह से जगहजगे खरोंच और गहरी कटकुटी के निशान साफ उभर आए थे। लेकिन अपनी इस गंभीर शारीरिक तकलीफ और स्ट्रेस की रत्ती भर भी परवाह न करते हुए वे धीरे से अपनी जगह से उठे और उस अदृश्य शरीर के पास जमीन पर घुटने के बल बैठ गए। उन्होंने हवा में अंदाज से हाथ बढ़ाकर उस शरीर की छाती के ऊपर अपना हाथ रखा। कुछ सेकंड तक दिल की धड़कन को टटोलने के बाद वे बेहद गंभीर आवाज में बोले, नहीं मेरे भाई, अब ये बिधु दोबारा कभी उठकर किसी को परेशान नहीं कर पाएगा और नहीं कहीं भाग पाएगा। इसके दिल की धड़कन पूरी तरह से थम चुकी है। इसका हृदय पिंड हमेशा के लिए स्थिर हो चुका है, यानी अब ये इस दुनिया में जिंदा नहीं बचा है।
तभी ये सनसनीखेज खबर सुनते ही श्रीपुर शहर के कोने कोने से तमाम आम लोग, बूढ़े बच्चे और राहगीर भारी कौतूहल में आकर उस मैदान के बीचों बीच इकट्ठा होने लगे। हर एक इंसान के चेहरे पर इस अनोखे चमत्कार को लेकर अगाध विस्मय, गहरी हैरत और खौफ का मिलाजुला भाव साफ तैर रहा था और सब लोग आपस में जोर जोर से कानाफूसी और चीख पुकार करने लगे थे। तभी उस भारी और बेकाबू भीड़ के बिल्कुल बीच में से एक बूढ़ी अम्मा कौतूहल के मारे पूरी तरह बदहवास होकर लड़खड़ाते कदमों से आगे की तरफ बढ़ी और उस जगह को देखने की पुरजोर कोशिश करने लगी जहां वो लाश पड़ी थी। अचानक वह बूढ़ी औरत बेहद डरी हुई और कांपती आवाज में गला फाड़कर चिल्ला उठी, अरे देखो भाई देखो, मैंने उसे देख लिया है। साक्षात अपनी इन बूढ़ी आंखों से मैं उस अदृश्य इंसान को साफ साफ देख पा रही हूं। अरे भाई, उस बूढ़ी अम्मा की वह हैरान कर देने वाली बात सुनते ही पूर्ण बाबू ने भी बड़ी उत्सुकता और अचंभे के साथ बेहद चकित और सचकित दृष्टि से नीचे जमीन की तरफ देखा। सच पूछो तो वह रास्ते की धूल और मिट्टी के ऊपर ठीक कांच के टुकड़े की तरह या किसी साफ पारदर्शी शीशे की मानिंद एक इंसान का हाथ धीरे धीरे बेहद साफ और स्पष्ट होकर उभर रहा था, जो पहले बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। देखते ही देखते, यानी पलक झपकते ही उसकी वह पुरानी पारदर्शिता और धुंधलापन पूरी तरह गायब हो गया और तब वो हिस्सा बिल्कुल साफ तौर पर ऐसा दिखने लगा मानो एक घिसे हुए कांच की बनी हुई कोई इंसानी हाथ की आकृति वहां पड़ी हो। तभी वहां खड़ा एक मुस्तैद सिपाही और पहरेदार अचानक भारी हैरत में आकर बड़े जोर से चिल्ला उठा, अरे भाई देखो देखो, इसके दोनों पैर और पंजे भी अब साफ साफ दिखाई देने लगे हैं। दरअसल देखते ही देखते वहां मौजूद तमाम लोगों की विस्मित और फटी की फटी रह गई आंखों के ठीक सामने उस अदृश्य इंसान का पूरा शरीर किसी मायामयी और जादुई साए या परछाई की तरह धीरे धीरे हवा में फूट उठा, यानी प्रकट होने लगा। उसके बाद वह धुंधली छाया धीरे धीरे और ज्यादा घनी, ठोस और एकदम निखरी हुई होकर मुकम्मल रूप से जमीन पर साफ दिखने लगी। और अरे भाई, अंत में जब वह रहस्यमयी अदृश्य मानव पूरी तरह से सबके सामने विजिबल यानी दृश्यमान हुआ, तब तक वह खून और मांस से बना हुआ एक साधारण और मुकम्मल इंसानी शरीर का ढांचा वापस पा चुका था। दरअसल जिस जादुई या वैज्ञानिक औषधि और केमिकल की तीव्र प्रतिक्रिया के बल पर उसका वो जीता जागता जिंदा बदन पूरी तरह अदृश्य और गायब हो गया था, आज साक्षात मौत ने उस दवा के सारे असर और गुण को पूरी तरह से नष्ट और बेअसर कर दिया था। काल के उस क्रूर प्रहार ने उसके खूनमान से गढ़े हुए भौतिक शरीर को इस मृत्युलोक और पृथ्वी की धूल में दोबारा पूरी तरह से वापस लौटा दिया था। सड़क की उस ठंडी धूल के ऊपर इस वक्त जो मृत देह लेटी हुई थी, वह दरअसल एक लगभग 30 बरस की उम्र के नौजवान युवा पुरुष की थी। उसके पूरे बदन और अंगों पर उस खौफनाक हाथापाई और आपसी संघर्ष के गहरे जख्मों और चोट के निशान साफ साफ छपे हुए थे। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह थी कि उसके निष्प्राण चेहरे, आंखों और बुझ चुकी पुतलियों पर इस अंतिम यात्रा में गहरी निराशा, लाचारी और भयंकर क्रोध का मिलाजुला भाव अब भी साफ साफ तैर रहा था। यह खौफनाक और दिल दहला देने वाला नजारा देखकर पूर्ण बाबू का कलेजा पूरी तरह पसीज गया। उनसे ये मंजर और ज्यादा देखा नहीं गया। उन्होंने तुरंत अपनी दोनों हथेलियों से अपना चेहरा और आंखें पूरी तरह ढक ली और बेहद कातर भाव से सिपाहियों से मिन्नत करते हुए बोले, दुहाई है तुम सबकी, भगवान के लिए इसके इस चेहरे को किसी साफ कपड़े से ढक दो, इसके मुंह पर कपड़ा डाल दो। सच पूछो तो इस पूरी दुनिया और मानव इतिहास में वो बिधु ही पहला ऐसा अद्भुत इंसान था जिसने अपनी अपूर्व बुद्धि, बेजोड़ मेधा और अगाध वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसाद से अपने इस हाड़मांस के बने हुए ठोस शरीर को पूरी तरह अदृश्य और गायब करने का एक बेहद अनोखा और चमत्कारी उपाय ढूंढ निकाला था। लेकिन अरे भाई, समय का चक्र तो देखिए कि उसी अद्भुत वैज्ञानिक का अंत आज दुर्भाग्यवश इस कदर शोचनीय, दर्दनाक और भयानक तरीके से हुआ और इस तरह उसके उस डरावने, अनूठे और भीषण जीवन का अंत हमेशा के लिए यहीं पर समाप्त हो गया। समाप्त। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।